So hello everyone. After discussing the distinction between private and public administration, we are going to discuss the similarities. तो डिस्टिंक्शन तो क्लियर है भाई, प्राइवेट सेक्टर की हम जब बात करते हैं उनका काम करने का तरीका अलग होता है और आप जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हो तो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका अलग होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया कि फोकस ही अलग है। जब मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ तो टॉक अबाउट प्रॉफिट। अगर मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जब रिसेशन हिट हुआ 2008 में, लेमन ब्रदर्स जब कोलैप्स हो, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाए, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए, तो सबसे पहले जो पेट्रोल पंप बंद हुए वो रिलायंस के थे। गवर्नमेंट का कोई भी पेट्रोल पंप बंद नहीं हुआ था। तो ये फर्क है कि गवर्नमेंट कैन सफर लॉसेस इफ द पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का ऐसा नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में काम करने का तरीका अलग है। थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी इज नोन फॉर रेड टेपिज्म, डिले इन डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एफिशिएंसी। पैसे बहुत बर्बाद होते हैं, कभी बहुत डिले हो जाता है प्रोजेक्ट्स में। प्राइवेट सेक्टर में अगर ऐसा डिले होगा तो ऑल टुगेदर उस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर देंगे। बहुत नुकसान हो रहा है तो बंद कर देंगे, पर फायदा हो रहा है तो नहीं रोकेंगे। और लोगों का नुकसान फायदा बाद में, पहले कंपनी चलनी चाहिए ना। प्राइवेट सेक्टर है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो टैक्सेस आते रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अप्रोच, बट देयर आर सिमिलैरिटीज। दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज है, स्पेसिफिकली इन टुडेज एरा व्हेन वी आर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर आर वर्किंग टुगेदर। दोनों साथ में काम करते हैं। जैसे अगर आप मुंबई का एग्जांपल लोगे तो मोनो रेल आपको पता होगा, तो मोनो रेल रिलायंस वालों ने कंस्ट्रक्ट की है, लेकिन ओनरशिप गवर्नमेंट की। सो इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल बोलते हैं उसको। तो उसमें एग्रीमेंट होता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में। अभी पिछले साल नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च की गई, जहां पे सरकार सरकारी कंपनियां 4 साल के लिए प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देंगी, मैनेजमेंट पर्पस के लिए। बेचने रही है, सिर्फ आप मैनेज कीजिए। क्योंकि वाई? प्राइवेट सेक्टर इज वेरी गुड एट इम्प्लीमेंटेशन, बट गवर्नमेंट इज वेरी गुड एट फॉर्मुलेशन। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है ना, सरकार बहुत अच्छी करती है। अगर आप पॉलिसी देखिए, मैं हमेशा स्कीम्स के बारे में बात करता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, सर्व स्वच्छ अभियान है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। तो इतने सारे अलग अलग स्कीम्स हैं, तो बहुत ही अच्छे। प्रॉब्लम आता है इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मोटिवेशन। जॉब सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट, तो वो मैनेजमेंट अभी जैसे पासपोर्ट, अगर मैं एग्जांपल दूं पासपोर्ट का, तो पहले गवर्नमेंट पासपोर्ट देती थी तो 4 महीने 6 महीने लग जाते थे। किसी आईपीएस या आईएएस के सिग्नेचर मिल गए तो आपको 15 दिन में मिलता था। तो ये प्रिविलेज्ड क्लास को जल्दी मिल जाता था, जो बेचारे नॉर्मल लोग हैं उनको तो भागो ऑफिस के चक्कर मारो। लेकिन अभी इन पुणे, एटलीस्ट आई नो, महाराष्ट्र में पुणे में टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको पासपोर्ट प्रोवाइड करती है। वो आपको टाइम स्लॉट देते हैं, उस स्लॉट में आपकी जॉब को आपको पासपोर्ट मिलता है। तो विद इन मंथ और सो आपके घर पे, डिपेंडिंग कि आप खुद आएंगे या आपको घर पे चाहिए, तो आप वो सुविधा अवेल कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन करना बुरी बात नहीं है, पर प्राइवेटाइजेशन करने के बाद सुपरविजन नहीं करना बुरी बात है, वरना विजय माल्या हो जाएगा, हर्षद मेहता हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के बारे में किसी भी तरीके से वो प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलैरिटीज के ऊपर फोकस करेंगे कल मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा था कि फर्क क्या है। ऑलराइट, सो अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, हेनरी फेयोल था, फॉलेट थी, उर्विक थे। दे फेल्ट कि प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है काम करने के तरीकों में, ऐसा उनका मानना था। दे डू नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। द क्लासिकल राइटर्स हेल्ड the view that public and private administration are undifferentiated members of the genus administration. Basically administration ही। उर्विक, अगर आपको प्रीवियस सेशंस अगर देखेंगे तो उर्विक ने प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझाए थे। पॉट्सकॉप, पॉट्सकॉप इज एन एक्रोनिम। पॉट्सकॉप में पी का फुल फॉर्म है प्लानिंग, O stands for organizing, okay, D stands for directing, S stands for staffing, CO stands for coordinating, reporting and budgeting. पॉट्सकॉप उसका वो फुल फॉर्म है। तो उसका ये मानना था उर्विक का कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों जगह पे एप्लीकेबल होगा। उसी तरीके से जो फॉलेट
थी, उनका भी यही मानना था कि भाई काम तो करना है, एग्जीक्यूट तो करना है, तो आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चाहे वो सरकार हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी ऐसे काम कर रही है जिसमें वो पैसा कमा रही है। अगर आप आधार कार्ड डाले चाहिए, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, अगर आपको ट्रेन का टिकट चाहिए, रेलवे इज गवर्नमेंट सेक्टर, पैसे भरने पड़ेंगे, यू हैव टू पे मनी ना, ऐसे ही फ्री में कुछ नहीं मिलता है, करेक्ट। सो ये जो सारे थिंकर्स थे, क्लासिकल थिंकर्स, पुराने थिंकर्स, उनका मानना था कि ये सिमिलर है, दोनों में डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। व्हाई दे वर सेइंग दिस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फेवल साहब का ये मानना था कि इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? whenever you are studying any phenomena rationally, logically, value neutrality you are maintaining objectivity, आप में कोई bias नहीं है, आप prejudice नहीं कर रहे, आप subjective perspective नहीं डाल रहे, then it is not a science, फिर वो common sense की तरफ चलेगा। क्योंकि सब्जेक्टिविटी जब आती है तो आपका सेंस अलग है, मेरा सेंस अलग है, हम बोलते कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, क्योंकि आपके हिसाब से अगर मुझे कोई माइकल शूमाकर आके बोलता है कि हाँ 300 किलोमीटर पर आवर चलाना नॉर्मल बात है, मेरे लिए नहीं है। हाँ, कोई मुझे आके बोलता है 100 किलो उठा ले, तो हाँ ठीक, ये मेरे लिए नॉर्मल है, पर कोई नॉर्मल 100 किलो मैं नहीं होगा, पागल है। सो सब्जेक्टिविटी जब आती है तो रैशनैलिटी निकल जाती है, लॉजिक निकल जाता है, फिर आप अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिफिकली स्टडी करते हो, देन ऑब्वियसली दो, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों को सेम ही प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पॉट्सकॉप इज ओनली एप्लीकेबल टू पब्लिक, प्राइवेट को एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, रिपोर्टिंग करता है, बजटिंग करता है, उनको भी तो। आप कॉलेज का देख लीजिए, अगर आप किसी कमेटी में अगर आपने काम किया होगा, कोई फंक्शन हो, जो तो गैदरिंग है, फंक्शन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, गैदरिंग, बच्चे कहाँ बैठेंगे, खाने का करना है कि नहीं करना है, कौन चीफ गेस्ट कौन होगा, बजट कितना होगा, एंड देन कोई बच्चे होते हैं जो कमिटीज में काम कर रहे हैं, टू रिपोर्ट टू द मैटर, जो कल्चरल हेड है आपके, टीचर फैकल्टी, उनको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपल सा कल्चरल इवेंट है कॉलेज का, उसमें पॉट्सकॉप का इस्तेमाल किया जाए, उस पर्सपेक्टिव से वो बोल रहे हैं, ये समझो। वरना देखा जाए फ्रैंकली स्पीकिंग, डिस्टिंक्शन तो 100% है, लेकिन थियोरेटिकली सिमिलैरिटीज भी है। सो विल गो वन बाय वन। सबसे पहली सिमिलैरिटी, both public and business administration rely on common skills, techniques and procedures. Common skills implement करने के लिए आपके पास बेसिक चीजें होनी चाहिए, कॉमन टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, कॉमन प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। बजटिंग का एक कॉमन प्रोसीजर होता है कि भाई बजटिंग करते समय हम देखते हैं क्या क्या करना है, कौन सी हर चीज को कितना खर्चा हुआ, यही टेक्निक पर पब्लिक भी करता है, प्राइवेट भी करता है, हम भी करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। अगर हमें कहीं घूमने जाना है, कहीं ट्रिप पे जाना है, कहीं मूवी देखने जाना है, तो नॉर्मली हम देखते हैं ये इतने का टिकट है, यहाँ पे इतना खाना होगा, ये सब हम बजटिंग करते हैं, तो वही टेक्निक दोनों इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन मॉडर्न टाइम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव इज नॉट peculiar to private administration because it is now accepted as a laudable objective for public sector enterprises also. हम क्या कहते हैं कि भाई देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, लेकिन सरकारी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनी जैसे ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये प्रॉफिट में चाहिए ना, इनको इनको भी प्रॉफिट चाहिए, कितने दिन लॉसेस में रन करेंगे। सो उस दिन जब पुणे में अराउंड फॉर 12 आवर्स देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, पूरे पुणे में लाइट आउट हो गया था 4-5 घंटे के लिए, तो दे उनको अराउंड कुछ 500 करोड़ का नुकसान हो गया, ऐसा कुछ पेपर में आया था। क्या अभी नंबर कोई भी दे देते हैं भाई इतना सारा नुकसान हो गया, लेकिन देखिए वो नुकसान भरपाई कहाँ से होगी, टैक्स पेयर्स मनी, हमारा ही पैसा जा रहा है, तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। सो जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, भले ही उनका ओरिएंटेशन है लोगों को सेवा प्रोवाइड करना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन प्रॉफिट भी उनका होना चाहिए। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है, पब्लिक सेक्टर भी एम कर रहा है कि हमें भी इफिशिएंसी आनी चाहिए, ओके। और इसीलिए हम प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, काफी आपने मीम्स देखे होंगे इंस्टाग्राम पे कि एसबीआई में गए तो गए, मतलब बाहर तो फिर शाम को ही निकलेंगे, या लंच ब्रेक चल रहा है, ये नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन नाउ 49% ऑफ द स्टेक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव बीन प्राइवेटाइज्ड। आकाशवाणी पता होगा, आकाशवाणी जो रेडियो पे न्यूज आती है, उसको प्राइवेटाइज करने वाला है गवर्नमेंट।
तो वहाँ के सारे बहुत सारे ऐसे जो लोअर ऑफिशियल्स थे उनको बोल दिया गया 6 महीने में आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ओवर एम्प्लॉयड लोग हैं, ओवर ज्यादा लोगों को नौकरी दे रखी है। हमको इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का क्या होता है, इतने लोगों में इतने लोगों का काम करना है, कम से कम लोगों में। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वही होता है, 10 फैकल्टी होती है, 40 फैकल्टी काम करवाते हैं, एक फैकल्टी 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। दे डोंट केयर, क्वालिटी हो गया, सिलेबस खत्म, बाकी बच्चे अपने आप ही पढ़ते हैं। रेयर होता है कि भाई कोई टीचर है जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाते हो ना, ये अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। सभी जगह पे प्राइवेट सेक्टर कहा तो वो ऐसे करेंगे, उन्होंने बोल दिया आप जा सकते हो। देन दे केम टू मी कि सर एमपीएससी स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करने गाइडेंस दो। मैंने बोला ठीक है भाई आ जाओ। सो व्हाट आई मेंट टू से, प्रॉफिट ओरिएंटेशन गवर्नमेंट में भी है, स्पेसिफिकली जब से नई सरकार जो हमारी आई है, मोदी सरकार, वो थोड़े कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन के, थोड़े मतलब काफी। सोशलिज्म अभी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में रह गया, हाँ इसमें नहीं रहा। उसके बाद इन पर्सनल मैनेजमेंट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय द प्रैक्टिसेस ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। कि जब मैनेजमेंटल पर्सपेक्टिव में अभी प्राइवेट सेक्टर भी सीख रहा है सरकार से कि पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे लोगों को हायर करना है। अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं या आप जेएमएफसी की बात करते हैं, दे वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इनका जो रिजल्ट आता है तो हार्डली यूपीएससी का 2 या 3% रिजल्ट आता है, जेएमएफसी का 5-6% आता है। लोग सब क्लियर करते हैं, लेकिन दे इंटरव्यू में सिर्फ उनको वही बच्चे चाहिए जो बेस्ट है, और द बेस्ट, मतलब उनका मानना क्लियर है, वी वांट द बेस्ट पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो या ब्यूरोक्रेसी हो। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में क्या देखते हैं, लड़की को पूछते हैं तुम शादी कब करने वाली हो, बच्चा कब प्लान करके, ये फैक्ट है। वो पूछते हैं कि वेयर डू यू स्टे, आपका गांव कहाँ पे, फिर पुणे में कितने दिन रहोगे, मुंबई में कितने दिन रहोगे, वहां पे जा सकते हो, कैन यू ट्रैवल, नाइट शिफ्ट चलेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता, इफ यू हैव द स्किल यू विल गेट द जॉब। आईएएस, आईपीएस, जेएमएफसी, वो आपको नहीं पूछेंगे आप कब शादी करने वाले हो, समझ रहे। दिल नॉट आस्क कि भाई आपका, इवन क्वेश्चंस लाइक डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिनको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यूज में। सो वो सीख रहे हैं कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीखो कि कैसे गुड अच्छे क्वालिफाइड लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। उसके बाद प्राइवेट कंसर्न्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू मेनी लीगल कंस्ट्रेंट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर की लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से या जो लॉज दिखाए उसी हिसाब से काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सभी को पे करना पड़ता है। उसके अलावा वी हैव एंटी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके हिसाब से आप मोनोपोली एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। आपको कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स अगर है तो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्रोफाइल में काम कर रहे हो। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में है तो आपको फार्मास्यूटिकल के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ड्रग इज यूजर फ्रेंडली, हम खा सकते हैं उस ड्रग को, नहीं तो वही साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। अभी बीच में वो पतंजलि ने बोला था कि हमने कोरोनिल करके कुछ नया निकाल दिया है और सबको कोरोना गायब हो रहा है। अरे भाई उसकी प्रोसीजर है, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, बड़े बड़े कंपनियां नहीं कर पा रहे, आपने कैसे एस्टेब्लिश कर दिया। सो दे आर लीगल कंस्ट्रेंट्स, तो बंद कर दिया है। ओके, government is exercising much control over business firms through regulatory legislation such as taxation, monetary and licensing policies. Consequently, they are not as free as they once used to be. इतना भी आजादी नहीं है। जी हाँ, हमने ease of doing business करने के लिए हमने FDI अलाउड किया। We have allowed them to have आजकल कंपनी स्टार्ट करना कोई ज्यादा रिजिड काम नहीं है, आप आराम से कंपनी स्टार्ट कर दो। लाइसेंस राज खत्म हो गया जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किया 1991 के बाद, तो अभी आसान हो गया है। बट पहले ऐसा नहीं था। बट अभी आसानी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट सुपरविजन रखता है, अदरवाइज विजय माल्या पकड़ा नहीं जाता। सुपरविजन रहता है कि लेवल तक चलता है, बट इफ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट देन गवर्नमेंट विल इंटरफेयर। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर आल्सो हैज टू फॉलो लॉज along with public sector. Public sector तो law follow करता ही है. There is a similar type of hierarchy and management systems for both structure, superior subordinate relationship, दोनों में hierarchy दोनों में होती है। जैसे कॉलेज का देख लीजिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट यूनिवर्सिटी में अलग बॉस बैठे हैं। यहाँ पे देखे तो प्रिंसिपल मैम है, फिर वाइस प्रिंसिपल है, फिर सीनियर मोस्ट फैकल्टी है, फिर सेकंड टियर, थर्ड टियर, एंड देन यू हैव सिक्योरिटी गार्ड। हायरार्की यहाँ पे भी है कि कौन किसकी ऑर्डर, क्यों हायरार्की की जरूरत क्या है, व्हाई डू यू नीड अ हायरार्की, बिकॉज हर एक की अथॉरिटी क्लियर चाहिए कि कौन ऑर्डर दे रहा है और कौन ऑर्डर ले रहा है, वरना कोई भी बोलेगा मैं ऑर्डर दे रहा हूँ तुम सुनो। तो हायरार्की दोनों में भी है, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, मिलिट्री में है, जुडिशरी में है।
जुडिशरी में अगर आप देखोगे तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, सेशन जज, उसमें भी चीफ सेशन जज, ऐसे करते करते हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हायरार्की है, वो फॉलो करनी पड़ती है कि कौन किसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, कौन किसको ऑर्डर देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हायरार्की दोनों में है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी है, पब्लिक में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बोथ कैरीज और कंटिन्यूस एफर्ट्स टू इंप्रूव देयर इंटरनल वर्किंग एंड आल्सो फॉर एफिशिएंट डिलीवरी और सर्विसेज टू पीपल और कंज्यूमर्स। फर्क है, अगर जब मैं पीपल बोलता हूँ और कंज्यूमर बोलता हूँ अलग है। whenever I'm saying consumer, normally it's in the private sector. जब प्राइवेट सेक्टर आपकी तरफ देखता है तो यू आर द कंज्यूमर, जब सरकार आपकी तरफ देखती है यू आर अ सिटीजन। Citizen has rights, customer also has rights but limited rights, it's only with respect to the economic perspective. Consumer Protection Act आपको पता होगा, सुना होगा, correct? तो as a consumer you have some restricted rights, but as a citizen you have unlimited rights with respect to fundamental rights, legal rights, आपके इसके अलावा आपके moral rights, human rights होते ही हैं। So सरकार का ओरिएंटेशन भी धीरे 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 in certain aspects you are the customer। जैसे आईटी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसमें आपने बोला कि मुझे ये डेटा चाहिए, नाउ दे हैव टू ट्रीट यू लाइक अ कस्टमर, कि यू हैव टू सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए। अगर एयरटेल का आप इस्तेमाल कर रहे हो, सिंपल सी बात है, आप एयरटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, आप क्या करोगे? यू गो टू वोडाफोन आइडिया, वो भी अच्छा नहीं मिल रहा है, यू गो टू बीएसएनएल। बट आरटीआई एप्लीकेशन उधर ही अप्लाई करना पड़ेगा ना, जहाँ पे डेटा है। डू यू हैव एन अल्टरनेटिव टू गवर्नमेंट? नो। जब कंप्लेंट करनी है आपको किसी, तो आपको अगर चोरी यहाँ हुई है तो आपको कोथरूड पुलिस स्टेशन में ही जाना पड़ेगा, यू कांट गो टू मुंबई, इधर ही जाना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टू बी मोर केयरफुल इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज वेल एज गुड्स। जैसे राशन, राशन का दुकान होता है, आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो आपको वही राइस जो हमें बाहर 40, 50, 100, 120 रुपए का राइस मिलता है, वही राइस गरीब आदमी को 2 रुपए किलो मिलता है, क्योंकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन। वही व्हीट जो हमें बाहर 40-50 रुपए का मिलता है, वो उसको 3 रुपए प्रति किलो से मिलता है, बिकॉज ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन। गवर्नमेंट इज पेइंग सब्सिडी, प्राइवेट सेक्टर देगा सब्सिडी? कोई चांस नहीं। अगेन बोथ सर्व द पीपल, दोनों पीपल को सर्व करते हैं, whether as clients or customers. Both have to maintain close contact with people to inform about their services and also to get a feedback about their services and products. In both the cases, public relations help them to inform and improve the services to the people. आप देखेंगे अगर गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अगर आप जाओ, तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अभी आप फीडबैक दे सकते हो, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। अभी कोई भी पॉलिसी जब बनती है, फॉर एग्जांपल फार्म रिफॉर्म्स बिल के बारे में बताता हूँ मैं हमेशा, कि जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आप प्राइवेटाइजेशन ला रहे हो फार्मिंग सेक्टर में, जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्चुअली उसके ऊपर भी वीडियो है, आई हैड मेड अ प्रॉपर वीडियो ओनली लीगल पर्सपेक्टिव ऑन फार्म रिफॉर्म्स। अब अगर आप वेबसाइट पे यूट्यूब पे जाएंगे तो देख सकते हैं, उसमें मैंने सिर्फ लीगल पर्सपेक्टिव बताया, जो मुझे कायदा काफी अच्छा लगा। बट जो पॉलिटिक्स कुछ अलग चलता है, तो दे हैव टू टेक बैक देयर लॉज। सो व्हेनेवर इट कम्स टू, वी हैव टू टेक द फीडबैक। प्रोटेस्ट इज अ फीडबैक, पीपल हैव टू चेंज। जैसे रतन टाटा साहब सिंगूर में, वेस्ट बंगाल में टाटा नैनो का प्रोजेक्ट लगाना चाहते थे, लोग नहीं, उन्होंने वहां पे रिजेक्ट किया, ही टुक द फीडबैक कि वही वहां पे डिफिकल्ट है, ही शिफ्टेड दैट टू गुजरात। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रॉब्लम है। जैसे आप एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो अभी फीडबैक गया कि व्हाट्सएप पे प्राइवेसी नहीं, तो इंक्रिप्शन ऑफ डेटा हो गया, फिर पता नहीं चलता भाई मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कितने डिवोर्स हो गए उसके ऊपर, कितने ब्रेकअप्स हो गए व्हाट्सएप के ऊपर, कितने खून हो गए व्हाट्सएप के ऊपर, समझ लो कि व्हाट्सएप की वजह से आजकल कितना क्राइम रेट बढ़ गया है, यू कांट इमेजिन। कोर्ट में जाओगे तो पागल हो जाओगे, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना छोड़ दोगे, फीडबैक आता है। तो फिर वो ब्लू टिक का फेनोमेना स्टार्ट हो गया, लास्ट सीन का फेनोमेना चालू हो गया। तो अगर आप उसको बोलते हो कि प्राइवेट रखना है, तो आप दूसरे का भी नहीं देख सकते, वो ब्लू टिक हटा रहे तो आप दूसरे के भी ब्लू टिक नहीं देख सकते। तो ये फीचर्स ऐड किए गए, ब्लॉक करना है किसी को डिलीट करना है, किसी को ब्लॉक लिस्ट में डाल। पहले ये जब नया लॉन्च हुआ था नहीं था, फेसबुक जब नया लॉन्च हुआ था सब ओपन था। I don't know whether you guys know about Orkut. Orkut was a social website before Facebook. आपको पता भी नहीं होगा। तो Orkut ये जो, हाँ आई अंडरस्टैंड, तो मैं था Orkut के ऊपर। तो वो फेसबुक जब आया तो Orkut समझ गया कि अपनी दहशत खत्म हो गई, अभी अपने को कोई आने नहीं वाला। कुछ नहीं थी प्राइवेसी, यू कैन लिटरली गो एंड वॉच एंड रीड ऑल द मैसेजेस।
किसी के साथ क्या बात की है, नंबर एक्सचेंज किए, सब कुछ आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन। फेसबुक में जैसे वॉल होती थी, वहां पे वैसे वॉल होती थी, उस वॉल पे ही मैसेजिंग कर सकते थे आप। एंड वॉल इज विजिबल टू एवरीबॉडी। अभी आप लॉक कर सकते हो फेसबुक, अपनी आपकी पूरी प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं, फोटो को आप वो गार्ड लगा सकते हो कि भाई कोई स्क्रीनशॉट निकालना नहीं, कोई मेरा फोटो सेव ना करके लिए, उसको कोई मॉर्फ ना करे। तो ये क्यों इंप्रूवमेंट हो रहा है? फीडबैक की वजह से। सो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों फीडबैक लेते हैं एंड देयर इज इंप्रूवमेंट इन देयर सर्विसेज। The preceding discussion shows that the distinction between the two is not absolute. Clear cut distinction नहीं है. They are becoming more and more alike. दोनों में similarities बढ़ते जा रही, दोनों एक दूसरे के techniques, procedures, orientation, perspective ले रहे हैं. Both are taking each other's perspective. However, it does not mean that there is no significant difference. इसका मतलब हमने similarities पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई दोनों same है. वॉल्डो साहब थे, ड्वाइट वॉल्डो, उन्होंने ऑब्जर्व किया है FOBAD is distinct because it reflects the peculiar characteristics of government activity and the public setting in which it functions. देखिए, सरकार जब काम करती है, it is working, उसका impact पूरे समाज पे होता है। आज अगर मैं एयरटेल की बात करूं, वोडाफोन की बात करूं, अंडमान निकोबार में उसका नहीं है कवरेज, लक्षद्वीप में नहीं, वहां पे BSNL है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओगे, कहीं कहीं जगहों पे है, हर जगह पे नहीं है। तो सरकार का जो पॉलिसी होता है, सरकार का जो ओरिएंटेशन होता है, इट इज होल ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर मैच नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। दैट्स अ बिग डिफरेंस। एंड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर आंसरेबल इन द लेजिस्लेचर। अगर आपने डिबेट्स देखे होंगे, मीम मटेरियल काफी बनता है, उसमें फेमस राहुल गांधी साहब होते हैं हमेशा, बहुत मीम मटेरियल बनता है। आप देखो कि वो बोलता है कि सॉरी कुछ हो गया खत्म, वो बहुत बार आजकल रिपीट होता है। तो क्या हो क्या रहा है? डिस्कशन हो रहा है कि भाई वो पॉलिसी आपने पिछले साल बनाई थी, इस बार वो इम्प्लीमेंट की, कहाँ गया पैसा? आउटपुट का है। प्राइवेट सेक्टर में कोई लेना देना नहीं। और प्राइवेट सेक्टर में यू आर नॉट अकाउंटेबल, यू आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, बट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। तो ये बहुत बड़ा फर्क बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। Given the wide acceptance of the idea of LPG, both both public and private administration have to compete in the same area to provide services to people. So BSNL is competing with Airtel. All right. गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के साथ आज compete कर रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर आज आप देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे आपकी लोकल बस होती है, आप जा सकते हो, जो PMC की बसेस, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसी जगह पे आपके पास ओला कैब्स हैं। That is only accounting, पैसा, taxation, that's it. अंदर काम कैसे चल रहा है वो नहीं बोलते ना, ट्रांसपेरेंसी। अब RTI is not applicable to private institution. BCCI को पूछो, why did Ganguly became the chairman? You not answer. राहुल द्रविड़ क्यों कोच बना? रवि शास्त्री, कुंबले को निकाल के रवि शास्त्री को विराट कोहली कैप्टनशिप क्यों किया? हमको पूरा डिटेल में आंसर दो, किसी को नहीं मालूम। वही तो प्राइवेट सेक्टर में पता ही नहीं चलता, वही तो बता रहा हूँ, दे आर नॉट अकाउंटेबल। RTI के अंदर आता ही नहीं प्राइवेट बॉडीज। आप जो बोल रहे हो ना, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग। पैसा कितना, आप टैक्स कितना पे कर रहे हो, वो उसमें टैक्स छुपा रहे हो, मतलब ब्लैक मनी, दैट्स अ लॉ। वो लॉ फॉलो करना पड़ेगा। बट अदर देन दैट, अंदर अभी जैसे मेरे एकेडमी में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरे अंदर फैकल्टीज हैं जो पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो किस फैकल्टी को जॉब देना है, किस फैकल्टी को जॉब नहीं देना, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। बट अगर कोई IAS बनता है, कैसे बना, इसकी स्कोर शीट दिखाना पड़ेगा। दे विल हैव टू शो द स्कोर शीट। अगर आप देखें, अभी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट है, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि ऑनलाइन चल रहा है, फी कम क्यों नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गए, कितने सारे लोगों ने बोला कि यार फीस कम कीजिए, लोगों की बिजनेसेस बंद पड़ गए हैं, जॉब चले गए, लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं, है ना? आर दे आंसरिंग? अब मैं बताता हूँ, दिल्ली में अपने आप गवर्नमेंट, करेक्ट, बताता हूँ फर्क बताता हूँ क्या है प्राइवेट में और पब्लिक में। दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला स्कूल्स को कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A, करेक्ट। उसमें उन्होंने बताया कि जो स्कूल्स में जो बच्चे के पास जो अनप्रिविलेज या जो बैकवर्ड बच्चे, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के बच्चे,
उनको आपको इंटरनेट फैसिलिटीज कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, लैपटॉप हो जाए, मोबाइल हो जाए, कि बाबा वो घर पे बैठे ऑनलाइन सेशन कर अटेंड कर सके। गरीब बच्चा कहाँ से लाएगा ये सारी फैसिलिटीज? पॉसिबल नहीं। हम तो भाई खत्म हो गया डेटा पैक, हम रातों रात उसको रिचार्ज करते हैं, हमारे लिए 200-300 की बात नहीं, बट जो डेली वेज अर्नर है, जो दिन भर काम करके, उसका तो डेली वेज ही बंद है, क्योंकि काम ही नहीं है, सब बंद है। वो कहाँ से लाएगा पैसा? तो आप प्रोवाइड कीजिए। सीधा सीधा स्कूल्स ने बोल दिया हमारे पास पैसा नहीं। फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, सीधा बोल दिया हमारे पास पैसा नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के पास कीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला वैसा नहीं बोल सकते, इट्स फंडामेंटल राइट है। फीस तो लिया आपने, फीस आपने ली है तो फैसिलिटीज भी देना चाहिए, और जब खत्म हो जाएगा तो ले लीजिए वापस। इट विल बी ऑल, कॉलेजेस के कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, दीजिए ना बच्चों को। कहाँ रोज सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा खुद का पर्सनल लैपटॉप है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरा लैपटॉप मैं बच्चों को दे सकता हूँ ना, जिसको जरूरत है। वो भी ओरिएंटेशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, ये फर्क है। तो वो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस बात को 2 महीने हो गए, ऑफलाइन हो गए, कुछ नहीं हुआ। ये दिल्ली जैसे हमारे कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कैपिटल ऑफ इंडिया। इमेजिन द रूरल एरियाज, इमेजिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पे तो कोई इन्वेस्ट भी नहीं करता है। सबको पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, उधर ही रहना है। एवरीबडी वांट्स, बिकॉज वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब्स है, सब वही आना चाहते हैं जहाँ पे जरा अच्छी फैसिलिटीज है। मैं पढ़ा लिखा हूँ तो आई वुड ऑलवेज वांट टू गो। और यहाँ के लोग जो बहुत बड़े, वो यूएस जा रहे हैं, कोई यूरोप जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, उनको यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि बाहर के सब यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। इसको ब्रेन ड्रेन थ्योरी कहते हैं। दे आर नॉट आंसर। कोई नहीं पूछ रहा, वो बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आरटीआई नहीं अप्लाई कर सकते, दिखाओ क्यों पैसा नहीं है। कहाँ गया पैसा? इतने सालों से स्कूल चला रहे हो, कॉलेज चलो, पैसे नहीं है आपके पास। सैलरीज कट कर दिए, हाफ ऑफ सैलरीज दे रहे फैकल्टीज, कितने फैकल्टीज ने जॉब छोड़ दी। ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आईएएस, आईपीएस, गवर्नमेंट इंजीनियर्स, गवर्नमेंट प्रोफेसर, सबको सैलरी सेम। किसी का सैलरी कट नहीं हुआ, किसी का सैलरी कट नहीं हुआ। उल्टा टैक्सेशन में रिलैक्सेशन दिया गया, फार्मर्स के लोन वेव ऑफ कर दिए गए। भारत सरकार को नुकसान हुआ, फिर भी गवर्नमेंट इज ओके, ठीक है। जरूरत है, क्योंकि कैसे लोग हैं जो खाना नहीं मिल रहा था उनका, लोग ऊपर से काम बंद है, तो गवर्नमेंट प्राइवेट करेगा। प्राइवेट ने डायरेक्ट निकाल दिया लोग नौकरियों से, गवर्नमेंट निकाला किसी को। हाँ, थोड़े बहुत पर्क्स, दैट्स अंडरस्टैंड। उल्टा मेरे पास अगर पर्क्स हैं तो मैं ही खुद बोलूंगा एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं ही बोलूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है अभी, लेट इट बी। एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वरना लोगों तो बस चाहिए और दो और दो, देने रिटर्न में बात किया तो है नहीं मेरे पास कुछ नहीं, पैसे खत्म हो गए। ये फर्क है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें कि एलपीजी के बाद स्पेसिफिकली बोथ आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये सब एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। एनपीएम, इनके इसके बारे में हमने इवोल्यूशन में बात किया था कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैड एन ओरिएंटेशन ऑफ वैल्यूज, कि आप जब कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हो तो आप वैल्यूज के साथ इंप्लीमेंट करो, यू कांट बी जस्ट वैल्यू न्यूट्रल। आज के डेट में आप जब वनरेबल सेक्शंस के बारे में आप सोचते हो तो उनके इंप्लीमेंटेशन करते समय, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, यू हैव टू बी सिंपैथेटिक। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दो, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, आई हैव टू सी की फायदा हो रहा है, एंड उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनको होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि छोटे फार्मर्स के लिए स्कीम होती है, बड़ा फार्मर भी उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लेता है, जिसको जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे रिजर्वेशन रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि जिनको फैसिलिटीज मिल गई हैं उन्होंने नहीं इस्तेमाल करना चाहिए रिजर्वेशन, पर होता है कैसे? नहीं होता। जिनको सच्ची में जरूरत है, जैसे लाइक आई हैड वेंट टू अंडमान निकोबार, आई हैड वेंट टू द रूरल एरियाज इन पुणे, उनको पता भी नहीं है यूपीएससी एमपीसी के बारे में, उनको रिजर्वेशन के बारे में मालूम ही नहीं है। इतने मैं जब पूछता हूँ उनको क्या करना है बड़े होके, जब मैं बच्चों को पूछ रहा था, तो वो बोल रहे थे कि मुझे शादी करनी है। ये उनका ये था, वो ये गोल था उनका लाइफ में। एक लड़की ने बताया कि मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है, क्योंकि उनको एक्सपोजर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि आईएएस कैसे बनते हैं, आईपीएस कैसे बनते हैं, वो मालूम ही नहीं है रिजर्वेशन कुछ होता है।
और आपको बताना भी नहीं चाहते, कोई अंधेरे में रखना चाहते हैं आप, क्योंकि एक बार आप में अवेयरनेस आ गई, आप डिमांड करने लगोगे, आपके एस्पिरेशंस बढ़ जाएंगे। तो मीडिया में भी वही दिखाया जाता है जो उनको दिखाना है। आपको लगता है कि आप डिसीजन ले रहे हो। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट का स्पेसिफिकली। आप कुछ गूगल करते हो, ड्रेस या शूज या कुछ फूड प्रोडक्ट्स, सपोज मैंने पिज्जा करके कुछ किया कि पिज्जा का क्या चल रहा है, कोई ऑफर है क्या वन पे, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आपको मेल आने चालू हो जाए, हर 2 दिन के बाद एक पे एक पिज्जा फ्री फ्री। अब मैं डाइट कॉन्शियस बंदा हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, चौथा मैं डिलीट कर दूंगा, 5वीं बार डिलीट कर दूंगा। क्या होता है ना, तो कितना भी आप ट्राई करके देखते हैं और आप खरीद लेते हो, जिस तरीके से वो एडवर्टाइज दिखाई जाती है कि ये ऐसी चीज निकल रही है पिज्जा में से, तो खाने का मन करता है ना। बट एक्चुअली वो एड जब कैसी बनाती है तो वो तो एडिबल भी नहीं होता है, इट इज नॉट एक्चुअल चीज, वो कुछ लैक्स कुछ अलग ही होता है वो, मतलब मैंने देखा है उसके एड कैसे बनाते हैं। पर आपका ब्रेन इस तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं कि आपको खरीद लेते हो, आपको जरूरत नहीं है। अभी देखिए 4-4 सैंडल्स, 4-4 शूज, जिम के लिए अलग, बाहर के लिए अलग। पहले कब था ये ऐसे? इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े की स्विमिंग पूल है कि कूद मारोगे तो अरे यार ये तो लिया था यार पिछले वैलेंटाइन, ये तो एक ही बार पहना मैंने, चलो अगले और इस बार भी पहनते हैं। तो इसको फिर से यूज करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमरिज्म, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि आप खरीदते रहो। आज के डेट में मोबाइल खरीदोगे 2 साल में खत्म, स्लो हो जाता है, वायरसेस आ जाते हैं, खराब हो जाता है। क्योंकि अगर ये 15 साल चल गया, जो पुराने जमाने के जो मोबाइल हुआ करते, कितना भी फेंक के मारो सलाओ नहीं, उसकी चार्जिंग भी लिटरल 3-3 4-4 दिन तक चार्जिंग भी खत्म नहीं होती थी उसकी। लोग खरीदेंगे नहीं ना, पर उन्होंने एडवांसमेंट किया टेक्नोलॉजी में और उसकी बैटरी लाइफ कम कर दी और इसका जो ओवरऑल क्वालिटी कम कर दिया। दिखने में अच्छा है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नाजुक है, ऐसा गिर गया फटाक खत्म, नया ही लेना पड़ेगा, वरना इसका स्क्रीन ही सिर्फ चेंज करने जाओ तो 15,000 का फटता है, नया ले लेता हूँ ना। कंज्यूमरिज्म, तो आप नया मोबाइल खरीदोगे, नया मोबाइल, और ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दिस विल बी ई वेस्ट कॉजिंग ह्यूज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। ये ओरिएंटेशन बहुत फर्क है। ओके, उसके बाद एनपीएम की बात कर रहा था कि एनपीएम टॉक्स अबाउट it is putting emphasis on managerial techniques adopted by PABAD for the efficient delivery of public services, but in providing public services in the field of social and welfare areas there exists a difference, हमेशा difference रहेगा। With this brief characterization, it could be stated that both public and private administration are placed in different environments, but this difference is most apparent than real. ये difference अगर आप देखोगे theoretically ज्यादा है, practically कम, specifically after LPG, liberalization, privatization and globalization. So according to Waldo, the generalization which distinguish the both administration क्या है? Equality of treatment. जब मैं गवर्नमेंट में काम करता हूँ एज एन आईएएस ऑफिसर या एज ए जुडिशियल ऑफिसर, आई कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, आई हैव टू ट्रीट पीपल विद इक्वालिटी, लीगल अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम अकाउंटेबल टू द पीपल, जस्टिफिकेशन ऑफ डिसीजन, जो भी मैं डिसीजन लूंगा, तो अगर जैसे अभी कोरोना के समय में लॉकडाउन हो गया, उसके बाद नियम बदलते गए, शॉप 8 से 10 खुले रहेंगे, 8 से 12, 8 से 4, 8 से 8, फिर हाँ खुले रहेंगे पर रात में नाइट कर्फ्यू। ये जो आप डिसीजन ले रहे हो ना, यू हैव टू गिव रीजंस, ऐसा क्यों? प्राइवेट सेक्टर में अगर एक दिन के लिए ऐसा होता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क पूरी तरीके से निकल जाता है, 2 दिन के बाद वो रिस्टोर होता है, लेकिन 2 दिन तक आप कोई कांटेक्ट नहीं कर पाए, आप क्या करोगे? कंप्लेंट्स करोगे, फोन करोगे, नहीं वो थोड़ा प्रॉब्लम हो, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो कोई नहीं बताए। प्राइवेट, public has to answer, public administration has to answer. So both are the two species of the same genus, but they have special values and techniques of their own which give them each a distinctive character. So that is the similarities, but at the same time we have to understand the distinction, but that distinction is getting blurred day by day. वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन अभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे लैटरल एंट्री की कंसेप्ट होती है कि प्राइवेट सेक्टर में से कोई जो 15 साल का कोई एक्सपीरियंस बंदा है, फॉर टेम्पररी बेसिस, फॉर 1 साल 2 साल 3 साल के लिए उसको एज एन आईएएस अपॉइंट किया जाता है, इसको कहते हैं लैटरल एंट्री, और वो बढ़ रहा है, इट्स इंक्रीजिंग, बिकॉज नाउ व्हाट गवर्नमेंट वांट्स आर स्पेशलिस्ट, कि न्यूक्लियर में कुछ काम करना है, स्पेस में कुछ काम करना है, ओशनोग्राफी में कुछ काम करना है, फार्मास्यूटिकल में कुछ काम करना है, उसमें आईएएस क्या करेगा? आईएएस होते हैं जनरलिस्ट, उन्हें चाहिए स्पेशलिस्ट। ठीक है, सो दैट वाज द
topic on similarities between public and private administration.